गुलरेज अख्तर साहब का जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक तरह से समाज को बांटने का काम किया गया है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गुलरेज साहब को मैं बार बार ये चैलेंज करता हूँ कि आरोप कहीं बाहर से बैठ के क्यों लगा रहे हैं। आरोप लगाना है तो टेबल टॉक पे आइए, सामने आइए, लोगों को बुलाइए, जो बाशऊर करते हैं ऐसे लोगों को भी बुलाइए, दोनों तरफ बैठिए, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिएगा और सभी सिद्ध हो जाएगा कि सही कौन है, गलत कौन है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर की अगर बात करें तो यहाँ आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद नरकटियागंज तामीरी कमेटी। मामला ये है कि यहाँ के जो अंजुमन इस्लामिया के तथाकथित कहें या वन मैन आर्मी कहें, जो सेक्रेटरी थे गुलरेज अख्तर, उनको लेकर अवाम ने मोर्चा खोल दिया था। मोर्चा इसलिए खोला गया था कि मस्जिद का जो निर्माण होना था वो वर्षों से अधर में लटका था और इसके अलावा जो तथाकथित सेक्रेटरी अभी भी बन के बैठे हुए हैं गुलरेज अख्तर, उन पे करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप तामीरी कमेटी से जुड़े लोग लगा रहे हैं। जो आप तमाम तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पे अभिभावक हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, जो अभी तत्कालीन अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी गुलाम कादिर साहब हैं, सदर साहब हैं, तमाम अभिभावक मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। और अगर कल के गुलरेज अख्तर साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तामीरी कमेटी से जुड़े लोगों को असामाजिक तत्व के अलावा बहुत सारे अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जबकि ये सभी लोग समाज से जुड़े लोग हैं, समाज के हित में हमेशा तत्पर रहने वाले लोग हैं। फिर भी इन लोगों के लिए ऐसा शब्द बेहद ही शर्मनाक है। तो हम सीधे तौर पे बात करेंगे गुलाम कादिर साहब से। गुलाम कादिर साहब, आज आप लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ कहना होगा आपका? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह ये रही कि अंजुमन इस्लामिया की जो जामा मस्जिद बन रही है, इसमें गुलरेज अख्तर के द्वारा रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई है लोगों को बुला करके। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मस्जिद रुके, मस्जिद बननी चाहिए। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाम को जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग मस्जिद से जुड़े रहें। तामीरी कमेटी के लोग आपके दरवाजे तक या किसी भी माध्यम से चंदा के लिए अगर ताल्लुक करते हैं तो आप लोग ताउन दें ताकि मस्जिद की तामीर हो, किसी भी बहकावे में नहीं आए। अंजुमन इस्लामिया की जामा मस्जिद आपकी मिल्कियत है, अल्लाह का घर है। आप नहीं बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा? आपके ताउन का तलबगार हम लोग हैं, आप लोग ताउन दीजिएगा, मस्जिद बनेगी। गुलरेज अख्तर साहब का जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक तरह से समाज को बांटने का काम किया गया है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गुलरेज साहब को मैं बार बार ये चैलेंज करता हूँ कि आरोप कहीं बाहर से बैठ के क्यों लगा रहे हैं। आरोप लगाना है तो टेबल टॉक पे आइए, सामने आइए, लोगों को बुलाइए, जो बाशऊर करते हैं ऐसे लोगों को भी बुलाइए, दोनों तरफ बैठिए, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिएगा और सभी सिद्ध हो जाएगा कि सही कौन है, गलत कौन है। उन्होंने ये जो मेरे हाथ में प्रेस विज्ञप्ति है वो रिलीज किया था। इसमें उनका कहना है कि तामीरी कमेटी में आपराधिक तत्व के लोग जुड़े हैं, स्वार्थी लोग जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कुछ कहना? देखिए, तामीरी वो तो मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला किए कि 5 करोड़ का आरोप लगाया जिसको जनता ने नकार दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी बच्चा है, तो मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मैं बच्चा तो पहले नहीं हूँ। दूसरी बात उन्होंने लगाया कि आपके वालिद मोहतरम की इंतकाल जेल में हो गई। अल्लाह जहाँ जिसकी मिट्टी नसीब करे वहाँ उसकी इंतकाल होनी है। अपनी मौत कहीं हो सकता है, जहाँ अल्लाह ने ये किया है वहीं पे मौत होगी। हमारे इमाम जो है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी इंतकाल जेल में हुई थी, तो क्या उससे वो
आप असामाजिक तत्व हैं, आपके ऊपर सीए लगा है, आपको तड़ीपार बनाया गया। सामाजिक तत्व दूसरों को असामाजिक तत्व कह रहा है। अच्छा, मेरे जानकारी के अनुसार जो अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी होते हैं उनके पद शायद 3 साल का होता है, कार्यकाल 3 साल का होता है। कल के बैठक में 5 साल के लिए उन्हें सेक्रेटरी चुना गया है। देखिए, वो अपने आप को जो कह रहे थे कि हम सेक्रेटरी हैं, तो हमको नहीं लगता है कि उनको कमेटी का किसी तरह का कोई ज्ञान है। वो एकदम कहा जाता है कि एकदम नासमझ इंसान, जिसकी समझदारी खत्म हो चुकी हो। जब उनको अकेले ही सेक्रेटरी बनना था, तो जो फर्स्ट कमेटी के जो सेक्रेटरी थे हाजी इकराम साहब, उनको क्यों सदर बनाया गया था? उन्हीं को सेक्रेटरी बना दिया गया होता। उसके बाद क्या जरूरत थी जैनुल साहब, वकील साहब को जो है सदर बनाने की? बाकी दीगर जो भी नाम है 7-8, इन लोगों की क्या जरूरत थी? आज अख्तर चचा हमारे बैठे हुए, इनकी क्या जरूरत थी? जब काम निकल गया तो पहचानते नहीं हैं। तामीरी कमेटी के लोग हर जगह जा रहे हैं। हम लोग एक के बाद एक दीगर गांव में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोग चंदा दे रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है लोगों की जवाबदेही भी देखने को मिल रही है कि लोग समझ रहे हैं कि ना, अंजुमन इस्लामिया की जामे मस्जिद जो है तामीर हो रही है, हमको ताउन देना चाहिए। और कोई ऐसा दिन नहीं हो यहाँ संतोषजनक ताउन नहीं आता हो। और बहुत सारे लोग हैं जो चल के आकर के देते हैं, तो सारे लोग लगे हुए हैं। लाख कोई इसमें लोगों को मना करे, भ्रमण फैलाए, कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मस्जिद की तामीर हो, हम ताउन देंगे। देखिए, जो जनाब गुलरेज साहब जो आवाम को जो दिखा रहे थे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं ये चीज हुआ है जो फैसले के खिलाफ है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो या तो आप आवाम को बुलाए हैं। इतने अच्छे लोगों को, बुजुर्ग लोग उसमें दिख रहे थे, अच्छे लोगों को आपने बैठाया था, तो कम से कम इस्तीफेनामा पर अपना दस्तखत तो कर दिए होते। इस्तीफेनामा पर दस्तखत नहीं किए हैं। उनको पता था कि मेरा जो आदमी आया है, जिसको मैं सिखा करके लाया हूँ, वो पीछे से उठ के कहेगा कि नहीं नहीं सेक्रेटरी आप रहिएगा, तो इसकी जरूरत नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने इस्तीफेनामा पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। और ये प्रेस विज्ञप्ति में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है। तो ये फर्जी तरीके से जो है गुलेज अख्तर ये हैं। और उसमें उपस्थित एक एक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को गुलेज अख्तर की हकीकत को जानना है तो एक बार सेमरा जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए जुलिए, इदारे में जाइए और उनके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए वो किस तरह के आदमी है और उनका अंजुमन या इदारे के प्रति किस तरह का रवैया रहता है। कैसे आवाम में खड़ा होकर के आपने कह दिया कि इतना लाख रुपया या हमने इतना खर्च कर दिया, वो हिसाब नहीं होता है। अपने इस्तीफानामा में भी लिखे हैं, जो प्रेस विज्ञप्ति किए हैं कि मैं अगले मीटिंग में हिसाब दूंगा। इस मीटिंग में आप इस्तीफा दे रहे हैं, अगले मीटिंग में हिसाब देंगे। वो आदमी निकलने के चक्कर में है कि मैं किसी तरह से जान बचा करके निकल जाऊं और अपना जो है वो रोटी सेक रहे हैं कि जैसे तैसे मैं गोल मटोल करके मैं निकल जाऊं। तो निकल जाइए, आप अंजुमन छोड़ के भागिएगा, अल्लाह आपको देख रहा है। असामाजिक तत्वों की जो बात कर रहे हैं, ये सारे लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है जो गुलरेज अख्तर के साथ काम न किया हो, लेकिन गुलरेज अख्तर के रवैये से तंग आकर के उनकी मनमानी को देखते हुए सारे लोग अलग हुए हैं। आज वो रोटी सेकते हुए जो है सारे लोगों को असामाजिक तत्व कह रहे हैं ताकि चंदा न मिले, लोग ताउन न दें और इन लोगों को जो है हम टारगेट करें असामाजिक तत्व कह के। तो मैं बार बार वही अपील करता हूं लोगों से कि आप लोग आइए, मस्जिद के हाथे में आइए, देखिए कि यहाँ जो काम हो रहा है या सामाजिक तत्वों के लोग करा रहे हैं, कौन लोग करा रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई बात है, अगर कोई असामाजिक तत्व इसमें है तो पुलिस है, उस पर कार्रवाई करेगी। अगर कोई उस तरह का है जिसका हाथ जो है पहले खून से रंगा हो या किसी तरह की उस पर तोहमत लगी हो या किसी तरह का उसके ऊपर कोई आरोप हो, तो अगर अल्लाह उसको चुन लिया है कि तुम सारे बुराइयों को छोड़ करके आओ, आज अल्लाह के घर जो बन रहा है उसमें शरीक हो जाओ, मेहनत करो, तो इससे बढ़िया क्या होगी। 25 वर्षों से जो वो सेक्रेटरी थे, उनके कार्यकाल में किसी तरह की गरीब बच्चों की शादी, किसी असहाय बच्चों को शिक्षा देने वगैरह का काम वगैरह हुआ था क्या? यही अंजुमन का काम है। जिस चीज को आप पूछ रहे हैं, अंजुमन का काम यही है। अंजुमन देखिए, अंजुमन जो है जामे मस्जिद का नाम नहीं है। अंजुमन का दायरा जो है पूरे अनुमंडल के मुसलमानों के तरक्की, उसकी बुनियाद
और उसके तमाम दीन के मातहत से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी भी तरह कोई गरीब हो, कोई बेवा हो, कोई बीमार हो या किसी भी तरह का जरूरतमंद हो, तो अंजुमन इस्लामिया का काम है कि ऐसे लोगों के मदद के लिए जो है हमेशा तत्पर रहे और मदद करे। लेकिन गुलेज अख्तर के द्वारा इस तरह के तमाम सिस्टमों को बंद कर दिया गया। उनके आने से पहले ये सब सारे चीजें थी, ये सारे चीज होते थे, लोगों की मदद होती थी, शादियां हुई हैं, सब चीज हुआ है। लेकिन जब से गुलेज अख्तर आए तब से तमाम चीजें बंद हो गई, क्योंकि मशवरा लेने देने वाला उनके पास कोई नहीं होता था। वो अकेले जो मर्जी सो करते रहे। घोटाले का आरोप है 5 से 6 करोड़ रुपए का, उस पर क्या कहना होगा? घोटाले का आरोप तो रहेगा, घोटाला किए हैं तो घोटालेबाज हैं। मैं कह रहा हूं कि आप सारे लोगों को बुला करके और कह रहे हैं कि मैं इतना पैसा आया, इतना खर्चा किया, आप हर महीने के बिल के साथ उसको दीजिए, सदर सेक्रेटरी के दस्तखत के साथ, कितना वॉल्यूम रसीद कटा, कितना आपका रसीद छपा, कितना टोकन छपा, कितना पैसा आया, सारा सिस्टम से एक होता है ना हिसाब। आप ताकतवर हैं, आपके पास बेशक बहुत सारे लठैत हैं, जब चाहिएगा आप दंगा फसाद करा दीजिएगा, मार करा दिए, हम मानते हैं। लेकिन लोगों के दिल में उतर करके, लोगों के दिल को जीत करके जब बारी आएगी तो आप वहां पे जीरो हैं, आपसे वो नहीं हो पाएगा। आप दबंगई कीजिए, हमको आप असामाजिक तत्व कीजिए, कोई एतराज कहिए, कोई एतराज नहीं है। हम असामाजिक तत्व लोग मिल करके और इस मस्जिद को खड़ा करेंगे, बनाएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे कि अंजुमन इस्लामिया की जामा मस्जिद लोग देख करके फक्र करेंगे कि गुलेज अख्तर के द्वारा कहे गए जो असामाजिक तत्व हैं आज इस मस्जिद के बुनियाद से लेकर के और आखिरी मंजिल तक जो है बना करके छोड़े। 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म मुखिया रह चुके हैं, पंचायत से लेके और प्रखंड तक उनको दबंग माना जाता है। दबंग इसलिए माना जाता है कि 2012-13 में उन्होंने एक पंचायत सचिव की प्रखंड कार्यालय में पिटाई कर दी थी, और यही वजह है कि आज वो वन मैन आर्मी की तरह अंजुमन इस्लामिया को चलाना चाहते हैं। और मस्जिद का जो काम है पिछले 25 वर्षों से अधर में लटका था, लेकिन तामीरी कमेटी बनी, मस्जिद का काम जो है निर्माणाधीन है, प्रगति पे है, जोर शोर से मस्जिद का काम हो रहा है। और सभी लोग, युवा हो, अभिभावक हो, सभी लोग तन मन धन से मस्जिद के भव्य निर्माण के लिए पूरी तरह सजग और तत्पर हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।